ये मैं यादव हूँ, हरकेश यादव, लेकिन अरे यादव जी, वो जी आप भाजपा की रैली में क्या कर रहे हैं? अरे वो यादव साथ देते हैं, उनका जो चोरी करते हैं, प्लॉट आए दिन घेरते हैं। जो कुछ सत्य है वो सत्य के लिए हम तैयार हैं। सत्य कौन है? सत्य के लिए हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, सुरक्षित है बिल्कुल। मैं रोडवेज में ड्राइवर हूँ, आगरा मुरादाबाद चलता हूँ। मैं देखता हूँ रात के 12 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे किसी की हिम्मत नहीं जो किसी बहन बेटी से टचिंग कर दे। और चलते हुए देखता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होगी सरकार में। और यादव भी तो है यादव जी, आपका मन बदल गया। उनका साथ देते हैं जो प्लॉट घेरते हैं, कब्जा करते हैं, जो कब्जा करते हैं। अखिलेश यादव उनका साथ देते हैं। हाँ, उनका साथ देते हैं, वो कब्जा करते हैं। ये चाचा हमारे कट्टर हिंदू आदमी, ये बात सत्य, उनका साथ देते हैं। इस बार अखिलेश यादव कहीं नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। क्यों कहीं नहीं है? वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी यूपी के अंदर 80 सीटों में 70 सीट इनकी आएंगी। जो चोरी वोरी कर आके इनके सब इकट्ठे होके 10 सीट आएंगी मात्र यूपी में। ज्यादा बता दी ये भी ज्यादा, ये सत्य बता रहा हूँ। 70 भाजपा की, 70 भाजपा की। अखिलेश यादव डूब जाएंगे यादव जी। बिल्कुल कुछ भी, वो डूब गए, वो डूब गए, क्यों गए वो? डूब गए। उनका जो उनके कार्यकाल में जो होता था, क्या होता था यादव जी आप बताइए? उनके कार्यकाल में ऐसा होता था कि घेर साफ हो जाते थे, भैंस चोरी होती थी, प्लॉट घेरते थे। मतलब सत्य बात ये है, मेरी हकीकत मैंने जो देखा है कि जब से मैंने 10 साल का था मैं, जब से मैंने कावो चढ़ाई, वाके बाद में 60 कावो चढ़ गई थी मेरी। 2022 तक 60 कावो चढ़ गई थी। जब 5 साल मैंने योगी जी की सरकार को देखा तो 40 कावड़ बोली। यादव जी 40 में 16 चढ़ा दी, यानी सावन के महीने में हर सोमवार को। जी अखिलेश यादव के लिए भी चढ़ा लो, उनको भी बना दो। भाई वो तो आए दिन प्लॉट घिरवाते हैं, कब्जा कराते हैं गरीब आदमी के साथ, गरीब आदमी का कब्जा। कह रहे हैं ये सरकार गरीबों को परेशान करती है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं, ये सरकार सबका साथ देती है, सबका साथ देती है, सबका साथ, आपका साथ दे रही है, बिल्कुल सबका साथ दे रही है। गरीब इस बार यादव जी के साथ नहीं जाएंगे? बिल्कुल। अरे ऐसे यादव, ये समझ लो कम से कम 70% यादव हैं वो बीजेपी के साथ है। 70%। रहने दो, ये तो हकीकत बात है। जो 2 नंबर का काम करते हैं वही गलत है, ये बात हकीकत है। तनमन धन से है, हमारे खून में भी बीजेपी लिखा हुआ है। खून में बीजेपी कैसे लिख गया? यूँ लिख गया, हम जनसंघ के आदमी है, शुरुआत हमने बीजेपी को ही वोट दिया और आगे भी देंगे। आगे भी बीजेपी को? क्यों, क्या है बीजेपी में ऐसा कि बीजेपी है ये हिंदुओं की सरपरस्ती करती है, इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। और ये वो नहीं है जो हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि हम हिंदुओं की शक्ति से लड़ेंगे। ये हिंदुओं पे कुछ कह सकते हैं, मोहम्मदों से क्यों नहीं कहते? हम हिंदुओं की शक्ति से लड़वा लेंगे इनसे, इनको वोट दे देंगे। ऐसा क्यों कह देते हैं वो कि शक्ति से लड़ेंगे? उन्होंने कहा है, आप उन्हें समझाओ जाके। उन्होंने कहा है। एक बात बताए, सारे एक तो हो गए हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। ये छोटों की बातें कोकले, ये सब जेल में जाएंगे। और ये आज भी एक हाईकोर्ट का फैसला आया है, 17,000 शिक्षक मुसलमान लगाए थे, वो हाईकोर्ट ने नष्ट कर दिया है। और उनकी तनख्वाह जो दी है वो वापिस होगी 4 हफ्ते में। ये झटका है ममता बनर्जी नाम का, उसका मुमताज खातून नाम है। उनका मुमताज खातून का नाम है, ममता बनर्जी नहीं, वो कलमा पढ़ती हैं, रोजा रखती हैं और नमाज पढ़ती हैं और मुसलमानों को मानदेय देती हैं उनको। और हिंदुओं के मंदिर के लिए उसका सुपरविजन मुसलमान करते हैं। और जय श्री राम वालों को लाठीचार्ज करती हैं। वो हिंदू है क्या? आएंगी सरकार में तो सीए हटा दे देंगे, यूसीसी। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून उनके किसी बस की नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट हटा दे। उनमें है ही नहीं, अब के तो सीट ही उनकी नहीं आ रही। और ये डर के मारे एक क्यों हुए कि परिवार बाल बचे, इनका परिवार बचा रहे और भ्रष्टाचार बचा। 400 पार नहीं होगी, 400 पार क्यों होगी? 400 कैसे? हर जगह से सीट आ रही है हमारी। और मेरे भाई, ये इनमें ताकत होती तो एक लड़ ले। ये सवरे इकट्ठे ये हुए कि इनका परिवार बचा रहे और भ्रष्टाचार बचा रहे। ये सब जेल में जाएंगे। तो कह रहे 150 पे समेट देंगे इस बार। ये कहने को तो ये कहने का 50 समझ ले, ये 100 पे खुद आएंगे।
100 पे आ जाएंगे। हाँ सवारी अच्छा कांग्रेस सपा 4 पार कोशिश कर रही है, कांग्रेस 40 पार कोशिश कर रही है और एनडीए 400 पार, ये निश्चित है। निश्चित है। बिल्कुल। आप तो कार्यकर्ता, आप तो बोलेंगे ही। घरी कार्यकर्ता और नहीं बोलेगा, और कौन बोलेगा, और कौन बोलेगा। 400 पार पक्का है। 400 वाल पक्का है, कैसे 400 पक्का है। साउथ में इस बार अच्छे से खाता खुलेगा और अच्छे प्रतिशत से वोट आएंगे। देख लेना कैसे 400 पार होता है। 4 जून को 4 जून को तो वो भी देखेंगे। 4 जून को देख लेना 400 पार। उन्होंने तो केवल कभी भी यही नहीं कहा कि हम सत्ता में आएंगे। उन्होंने तो कोई एक ने भी ये नहीं कहा कि हम सत्ता में आएंगे। समझे? उन्होंने कि ये डर जाते हैं केजरीवाल से, तभी उनको अंदर भेज दिया जेल में। ये सब तो हमेशा जो चोर उठाई गिरा कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, जब वो जेल में जाता है कि मैं ईमानदार हूँ, ये सारी चीजें। अच्छा चलिए, अगर वो जेल में हैं तो कोर्ट बेल क्यों ना दे रही है उनको, कोर्ट क्यों ना बेल दे रही। वकील है ना अच्छे खासे, अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वकील साहब लगा रखे हैं उन्होंने, फिर भी उनको बेल क्यों ना रही। मनीष सिसोदिया को बेल क्यों। कहते हैं मोदी जी डरते हैं, तभी डाल रखा, तभी ईडी सीबीआई छोड़ देते। आप कैसी बात कर रहे हो, 100 करोड़ रुपए का नहीं, 100 करोड़ रुपए। आप तो चोरी होता है। ईडी सीबीआई जो अपना काम कर रही है वो काम कर रही है। आप रेल की टिकट लेकर जाएंगे, रेल में बैठेंगे, आप रेल की टिकट लेके आएंगे, अगर टीटी चेक करता है तो आपको क्या दिक्कत है? क्या आप ईमानदार नहीं है? मैं स्टेशन पर जा रहा हूँ, टीटी मेरी टिकट देखता है, मैं टिकट दिखा दी तो फिर क्या दिक्कत है? अगर ईडी वाले कुछ पूछते हैं करते हैं तो उसको क्या दिक्कत है? फिर ईडीओ वो जो अपने ईडी सीबीआई अरे किसी ने भी की, वो ईडी सीबीआई की स्थापना वगैरह कांग्रेस ने ही तो की है। अगर मोदी सरकार उसका उपयोग कर रही है तो क्या गलत कर रही है? तुमने क्यों नहीं उपयोग? इलेक्शन के पहले कर देते हैं, छोड़ रहे हैं तो इसलिए विपक्षियों पे छोड़। क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है, तुम चोर हो, तुम्हें इसीलिए चोरी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम गलती करेंगे तो हम पे दंड मिलेगा ही मिलेगा, ये थोड़ी नहीं है। वो सही कह रहे हैं साहब, गलत नहीं कर रहे। इतने बड़े बड़े वकील क्यों नहीं बेल मिल रही केजरी साहब के लिए? ये डर किस बात का है? डर तो यूं ना, कोई चोर है आप, इसलिए आपके लिए डर है। आप भी सोचिए, जेल से सरकार चलाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। जेल ही होते हैं, सरकार कैसे चल जाएगी? अच्छा एक बात बोलो, ये तो दिल्ली की बात बहुत हो गई अब। आपके उत्तर प्रदेश के भी तो हैं, अखिलेश यादव जी भी तो हैं, वो नहीं लाएंगे क्या? वो कुछ नहीं आएगा उनका, वो कहते ही रहते हैं ऐसे ही। हाँ, उनको बोलने की तो ये पता नहीं है हमको किस तरीका से बोला जाता है। वोट लेने के लिए मीठी जबान होनी चाहिए। हाँ जी जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, 2002 का दंगा हुआ था, उसके बाद में 14 घंटे एसआईटी के सामने उन्होंने खुद बयान दिए और आज भी उन पर मक्खी का दाग नहीं और एक केस ना हुआ। करम और केजरीवाल जी को पहला समन आया, दूसरा महीना 9-10 समन आने के बाद में आज वो कहते हैं कि मैं पाक साफ हूँ। वो कैसे? वो तो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार की छवि लेके आए थे और जिसको चोर बोलते थे आज उन चोरों की गोदी में बैठे हैं। वो तो बैठे नहीं बैठे, बताओ किस किस को। सोनिया गांधी को कहते हैं इंटरोगेट करो 24 घंटे, अभी बताएगी वो कितनी भ्रष्टाचारी है। शीला दीक्षित को चोर बोलते थे और आज किसके साथ हैं, किसके समर्थन से हैं? वो उन्हीं के साथ तो हैं। और मोदी जी ने एसआईटी फेस करी थी, अमित शाह जी ने केस फेस करा था, आज के डेट में वो कहाँ है और ये कहाँ है? ये जेल के अंदर है। तब क्या कांग्रेस पीछे नहीं पड़ी थी उनके? तो कह रहे हैं बदले की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा बदले की राजनीति केजरीवाल से काहे को? सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों बेल पे हैं, बदले की राजनीति काहे बात की है? अगर कुछ कराए तभी तो बेल पे हैं। कह रहे हैं डर गए केजरीवाल से कि जनता खुश है केजरीवाल से, इसलिए। ये तो ये बताइए नरेंद्र मोदी और अमित शाह कांग्रेस के टाइम पे जेल कैसे न जा पाए? उसका कोई तर्क है आपके पास या किसी को देने का हो बताइए? अगर उनके पास तर्क हो तो दें। और अगर मोदी का मक्खी का दाग होता तो आज वो भी जेल के पीछे होते, अमित शाह जी जेल के पीछे होते। आज ये सारे जेल के पीछे क्यों हैं और आज इनके ऊपर तलवारें क्यों लटकी हुई हैं? क्यों ये भ्रष्टाचारी हैं? क्या वो युवा है? कह रहे हैं युवाओं को तो बेरोजगार कर रखा है सर। युवाओं को बेरोजगार कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी नौकरियां हैं भाई साहब, प्राइवेट सेक्टर में भी काफी नौकरियां हैं। सरकारी भी नौकरी होती है, मेरिट के हिसाब से मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर पे क्या मिलते नहीं है? सबके पास स्वरोजगार है। आजकल संविदा कर्मी का जॉब हो गई। अरे दादा काहे की महंगाई हो गई? महंगाई बढ़ेगी तो देश कैसे बढ़ेगा? महंगाई बढ़ेगी देश बढ़ेगा। आदमी सुविधाओं पे पैसे खर्च कर रहा है, क्या बात की महंगाई है? मैं ये 20 रुपए की बोतल लेके आया हूँ, मुझे अपनी स्वेच्छा से और अपने शौक से लेके आया हूँ। मुझे अच्छा पानी पीना है, क्या की बात की महंगाई है? तो ये रोना क्यों रोते कि मोदी ने महंगाई कर दी? अरे ये तो विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। आप जनता की आवाज सुनिए। 2014 जीते, 2019 जीते, 2024 प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, तो काहे की महंगाई? आप बताइए। आप इतना क्या जल्दी हो गई? और लोगों से बात कर लें तो आएंगे।
2024 में पुनः 400 पार है, प्रचंड बहुमत। राहुल गांधी भी है भैया, 400 पार कैसे हो जाएगी? बात कर रहे हो उनको राहुल गांधी को उनकी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती। आप क्यों ले रहे हो सीरियस? कोई सीरियस ना ले रहा उसको। तो आप तो ले रहे हो। मैं नहीं ले रहा सीरियस, मैं तो अपने नेता को सीरियस लेता। डर तो होगा कि कहीं हराना। 405 है और मेरा नेता जीतेगा, मेरा नेता जीतेगा। उत्तर प्रदेश में सारे सांसद जीतेंगे और अब की बार 400 पार हमारी सरकार बनेगी पुणे, 400 पार है पक्का। क्या? एक चीज सुनिए, इस बार जो संसद में मोदी जी ने कहा 400 पार हैं, ये तो होने वाला है 400 पार है। अब उसके बाद जब परिणाम आएंगे तो विपक्ष के लोग मालूम है क्या रोएंगे कि ईवीएम में पहले से सेटिंग कर ली इसलिए 400 पार हुआ है। समझ रहे हैं? तो कहते ही है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। अरे भाई, पंजाब हुआ, पहले राजस्थान हुआ, वहाँ ये सारी चीजें हुई, ईवीएम में गड़बड़। क्या कह रहे हो? फर्जी वोटिंग के लिए बैलेट पेपर लाइए, इसलिए ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम खराब है। अभी भी तो आरोप लगा रहे हैं वही तो कि ईवीएम खराब है। हाँ, ईवीएम इसीलिए खराब हो जाती है कि 400 पार हो रही है, 400 पार हो जाएगी ना सीट, इसलिए ईवीएम खराब है। हाँ, वही ईवीएम तेलंगाना में अच्छी होती है, वही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में खराब हो जाती है, पंजाब में अच्छी हो जाती है, उत्तर प्रदेश में खराब हो जाती है। इनका रोना जिंदगी भर रोना रहेगा और आप क्यों इस पे तकलीफ ले रहे हैं? बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मोदी हार गए। अरे बैलेट पेपर से कहाँ आप देश को पुरानी दफे से ले आ रहे हो? इतने पुराने समय में ले आ रहे हो, 20 साल। क्या कह रहे हो? इस भीड़ को देख के नहीं लगता कि ईवीएम हैक हो गई है? ईवीएम हैक? अरे हैक है, सही बताओ। अरे बिल्कुल जी हैक है, उसमें क्या बात है? आरोप तो लगाते कि ईवीएम हैक कर लेते तभी जीतते, वरना हार गए मोदी। तो वही अपोजिशन वालों का तो काम है आरोप लगाने का, और यहाँ तो बीजेपी सरकार थी, है और हमेशा अब रहेगी।